हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अक्सर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे बहुत हँसी आती है क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कोरोना वायरस का। तो कहते हैं कि आप खांसिए मत, अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। तो इसका मतलब जो हमारे बुजुर्ग पहले बहुत ज़्यादा खांसते थे, तो इसका मतलब वो तो कब के मर जाने चाहिए थे खांस खांस के। दरअसल बात यह है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि हवा में ये बीमारी फैलती जा रही है, हवा में ये वायरस फैल रहा है। जी हाँ। तो कैसे फैल रहा है जानते हैं, और क्यों फैल रहा है। जी, इन्होंने सबसे पहले काफ़ी कंट्री है जिन्होंने अपना घर बसाने के लिए सबसे पहले पेड़ों को काटा, जैसे कि आप देख रहे हैं। पेड़ों को काटते काटते और इनको लगा भाई हाँ, हमने बहुत ज़्यादा पेड़ काट लिए हैं और हम बिजनेस अपने कंट्री को डेवलप करेंगे और हम जनसंख्या बढ़ा के यहाँ पे घर बनाएंगे और दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया। इन्होंने अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में ये भूल गए कि हम पशु पक्षियों को, परिंदों को, इनको अनाथ कर रहे हैं और इन पशु पक्षियों के रहने की जगह नहीं मिलेगी। और जो पशु पक्षी पेड़ पौधों से खाते हैं वो फल, वो प्रोडक्ट, ओ सॉरी, वो जो 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 एक पेड़ खुद एक फल देता है, खुद एक फल मतलब खाना भोजन देता है पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए। उन पेड़ों को काट के फिर इन देशों ने सोचा कि हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे। इन्होंने नई दुनिया बनाने के चक्कर में फिर ये भूल गए कि भाई जानवर भी बढ़ जाएंगे। फिर जानवर बढ़ गए तो फिर इन्होंने अगला सोल्यूशन ये निकाला कि अब जानवर बढ़ गए तो इनका क्या करा जाए। तो फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने सोचा कि अब जानवर बढ़ गए, हमने अपने घर बार बना लिए जंगल काट के, तो जानवर बढ़ गए तो हम इनको काटना शुरू करते हैं, मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। और इसको लाइसेंस सरकार ने दे दिया, भाई तुम इनको जानवरों को काट के, इनकी प्रजाति बढ़ रही है तो इनको जानवरों को काट के तुम बाज़ारों में बेचो, ताकि इनकी जनसंख्या भी कम हो और हम भी सुखी रह सकें। और जो हमारे को पेड़ पौधों से फल मिलते थे वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण आप इनको काटो, जितना हो सके काट काट के खाओ, काटो, पकाओ, कच्चा खाओ, कैसे मर्जी खाओ। और धीरे धीरे सभी सभी देशों ने इनकी बातें लागू करी और सभी देशों में धीरे धीरे ये ट्रेंड चल पड़ा। धीरे धीरे ट्रेंड चलता गया, लोग मांस इनका खाते गए, ना पशु को छोड़ा ना पक्षियों को छोड़ा, किसी को भी नहीं बख्शा, सभी को रगड़ दिया, सभी को, किसी को नहीं बख्शा गया, सभी को रगड़ा गया। तो फिर देख सकते हैं आप कि कैसे कैसे किस किस तरीके से लटकाया जा रहा है पशु पक्षियों को काट कूट के, और ये मज़े से चटकारे लेके खाते हैं। और फिर बाद में इसी के कारण फिर जो प्रकृति से खेलता है फिर प्रकृति उससे भी खेलती है। जाहिर सी बात है कि अब चाइना वाले या जो भी इंडिया में या फिर कहीं भी विदेशों में भी कहीं भी मांस अंडा या प्रकृति के साथ खेलने हैं जो भी लोग, उनके साथ अक्सर प्रकृति भी खेलती है। जैसे अब कोरोना खेल रहा है लोगों के साथ, अब इनकी फट रही है। तो कई लोग बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपना धंधा, अपना नाम बनाने के लिए, अपना घर बार बनाने के लिए ड्रग शुरू किया। फिर ड्रग शुरू किया तो फिर लोगों के घर बर्बाद किए और अपने घर बसाने लग गए। तो ऐसे लोग कैसे खुश रहेंगे? नहीं रह सकते ऐसे लोग खुश। और दूसरी बात ये कि कई लड़कियों को, कई लड़कियां जो अच्छे घराने की थी उनको उठाया और फिर उनको उठाया और फिर उनको उठाया और ज़बरदस्ती उनसे कांड करवाने लग गए और ज़बरदस्ती उनसे वैश्यावृत्ति करवाते हैं। और फिर जो खुद उनसे वैश्यावृत्ति करवा के खुद अपना घर बसाते हैं,
नशा बेच के खुद अपना घर बसाते हैं और लोगों के घर तबाह करते हैं। ऐसे लोगों के घर में कोरोना वायरस ही आएगा और क्या, अमृत की धारा तो आने से रही। तो जो जो नशा वेश्यावृत्ति ज़बरदस्ती या फिर नशा बेचते और खुद का घर बसाते हैं और दूसरों का घर बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों के घर में तो फिर कोरोना वायरस ही आएगा। अमृत की धारा तो आने से रही। जिन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती सेक्स रैकेट के धंधे में डाल दिया जाता है, तो उनके दम पे उनसे सेक्स करवाया जाता है और फिर उनसे जो मुनाफा आता है, उनसे जो पैसा आता है, तो ये खुद के घर बसाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला कुदरत भी देख रहा है, ऊपर वाला भगवान भी देख रहा है। जैसा तुम उनके साथ कर रहे हो वैसा तुम्हारे साथ करेगा। अभी हो रहा है, ये कोरोना वायरस आ गया, सबका बेड़ा पार हो रहा है। बढ़िया होने दो, बढ़िया बेड़ा पार हो रहा है इनका। जैसे को तैसा मिलता ही है। अगर तुम अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी आपका भी घर उजड़ेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप बस भगवान का नाम लो और सुख शांति से इस दुनिया को अलविदा कहो, बस। और कुछ नहीं है चाह रहा। जब आप प्रकृति से खेल गए, आपने ना पशु ना पक्षियों को छोड़ा, ना आपने नशा बेच के जनताओं का पैसा लूटा, प्रकृति के साथ फुल मज़े लिया आपने। प्रकृति से आप खेलोगे तो प्रकृति भी आपसे खेलेगी। तो अगर आप प्रकृति से खेलोगे तो प्रकृति भी आपसे खेलेगी। तो आपने प्रकृति के साथ ऐसा किया तो अब आपके साथ प्रकृति ऐसा कर रही है। कोरोना वायरस आ रहा है, अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं। अब आप सामना करो और आप हल निकालो। जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही होना चाहिए।